जो हम लोगों ने सर्किल पढ़ा वो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया कि आखिरकार सर्किल क्या होता है और कैसे हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं। सर्किल से रिलेटेड हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी कराई थी। अगर हम लोग आज सर्किल के आगे की बात करें तो आज के दिन हम लोगों को स्टडी करना है जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, इसे आप लोग देखिए। जैसे आप लोगों के पास सर्किल की इक्वेशन आती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप लोग जानते हो कि सर अपने पास एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर है h कॉमा के और इस सर्किल का रेडियस हम लोगों के पास आता है a। तो सर्किल का सेंटर है h कॉमा के और रेडियस अपने पास आता है a। बोलिए कोई दिक्कत की बात। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस सर्किल के दोनों होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग खोल देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2hx माइनस में 2ky और अगर आप लोग गौर से देखो तो प्लस का h स्क्वायर है प्लस का k स्क्वायर है और माइनस में a स्क्वायर ले आओ, बराबर में लिख दो 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आया। ठीक है, आप लोग याद करो जब हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ाया था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। खैर हम वहां पर नहीं जाते। ये जो इक्वेशन अपने पास है, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मीनिंग हमने एक इक्वेशन अपनी मर्जी से ऐसे मान ली। ठीक है, हमने बोला कि सर देखो ये सर्किल की जर्नल इक्वेशन है, हमारे पास कभी भी ऐसे इक्वेशन आएगी तो हम लोग बोलेंगे सर ये सर्किल की जर्नल इक्वेशन आ गई। अच्छा ठीक है, अगर हम लोगों के पास ऐसे इक्वेशन आ गई तो वहां पर सर्किल का सेंटर क्या होगा। तो आप लोग एक काम करते हो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना चालू करते हो। यहां पर x का मल्टीपल है 2g और इधर x का मल्टीपल है माइनस का 2h। आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी माइनस g। जैसे आप लोग यहां पर देखो y का मल्टीपल है 2f और इधर आपके पास y का मल्टीपल है माइनस 2k। अगर आप लोग यहां पर 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस f। आप लोग जानते हो सर सर्किल का सेंटर होता है h कॉमा f और आप लोगों को ये मालूम है कि h की वैल्यू है माइनस g और k f की वैल्यू है, सॉरी hf लिखा, h कॉमा k की वैल्यू है अपने पास माइनस f और आप लोगों को सर्किल का सेंटर मिलेगा माइनस g कॉमा माइनस f। बोलिए कोई दिक्कत की बात। ठीक है, अब आप लोग बोलते हो सर हमको सर्किल का रेडियस चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, रेडियस निकालिए। आप यहां पर कांस्टेंट टर्म को देखो, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा c। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को देखो जिसमें x और y दोनों ही नहीं है, तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर कांस्टेंट टर्म है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत की बात। आप लोग यहां पर जानते हो कि सर a रेडियस ऑफ सर्किल है, इस माइनस a स्क्वायर को इधर लाते हो प्लस का और आपके पास आता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस में c। आप चाहो तो यहां से h का वैल्यू माइनस g और आप लोग f का वैल्यू k का वैल्यू माइनस f पुट कर सकते हो। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू h के प्लेस पे आपने माइनस g रखा, स्क्वायर आएगा g स्क्वायर, k के प्लेस पे आपने माइनस f रखा, स्क्वायर हो जाएगा f स्क्वायर और माइनस c। आप उधर स्क्वायर को रूट में भेज दीजिए तो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और आप लोगों के पास इस जगह पर सर्किल का रेडियस भी आ जाता है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आएंगी, जैसे सबसे बेसिक सा प्रॉब्लम हमने आपको दे दिया। आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया कि जाइए इसका सेंटर और रेडियस हमको बताइए। तो पहले तो एक बात समझ लेना कि सर्किल का इक्वेशन जब तुम्हारे पास आएगा उस सर्किल की इक्वेशन में इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को देखो। आप जब यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करे हो तो आप लोगों को एक बात तो ऑब्जर्व हो रही है कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल में सिर्फ 1 है। मल्टीपल में क्या है 1। अगर मान लो यही इक्वेशन आपके सामने लिखी होती है और इसको लिख देते 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आगे लिख देते
तो आप लोग समझो सर ये सर्किल है ही नहीं, फिर ना तो हम इसका सेंटर बता सकते हैं ना तो इसका रेडियस बता सकते हैं। ये बात आपको ऑब्जर्व करनी होगी। अगर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया, तो आप लोग बोलोगे सर ये सर्किल है ही नहीं। हाँ, अगर दोनों के ही मल्टीप्लाई में 3 रख दें, दोनों का ही मल्टीपल 3 कर दें, तो ये सर्किल होगा। अब आप पूरी इक्वेशन से अगर 3 को कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल वापस से कितना बनेगा? 1। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? तो इस जगह पर आपको ये पहले तो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके पास सर्किल का इक्वेशन आए तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के मल्टीपल या तो 1 हो या तो कुछ और है तो बराबर होने चाहिए। अलग अलग मल्टीपल नहीं हो सकते एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। समझ गए? अब चलिए, ये सवाल आप लोगों के पास आया, इसका सर्किल, इसका हमें सेंटर और रेडियस बताना है। तो आपने फटाक से एक काम किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर कर लिया। जैसे ही आप लोग इसे कंपेयर करते हो तो आप लोग ये पाओगे कि सर अपने पास जो 2g की वैल्यू है वो 20 आएगी, g की वैल्यू 10 हो जाएगी, आपके पास 2f की वैल्यू -20 आएगी और f की वैल्यू -10 हो जाएगी। आपको सेंटर चाहिए -g, -f, यहां से देख सकते हो। तो आपके पास g की वैल्यू 10 है, -10, +10, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए क्या करिएगा? a इज इक्वल टू √g², हम डायरेक्ट कर रहे हैं, g का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस f स्क्वायर, f का वैल्यू -10 स्क्वायर 100 माइनस c, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा? 7, और c की वैल्यू 7 रख दी। इसे सॉल्व कर लीजिए, √193 आपके पास आंसर आने वाला है। तो आपके पास जो रेडियस रहेगा दैट इज √193। बोलिए कोई दिक्कत की बात? तो आपको हम अगर कुछ क्वेश्चन दे तो आप लोग सॉल्व करके बताओगे? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसका सेंटर बताना है आपको और साथ में रेडियस बताना है। हम इसे रब कर दें? क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। इसका सेंटर बोलो। वेरी गुड, ये सर्किल ही नहीं है। कैसे पता चला आपको? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मल्टीपल सेम नहीं है, ठीक है? अगर इनके मल्टीपल सेम है तो ये सर्किल हो सकता है। वेरी गुड। चलो अब इसका सेंटर बोलो। ठीक है, चलो हम लोग पहले इसे कंपेयर कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अगर हम लोग यहाँ पर 2g की बात करें तो 2g इज इक्वल टू 20 और 2f की वैल्यू बेटा बराबर होगी -10 की। तो अपने पास g का वैल्यू 10 आता है और f का वैल्यू अपने पास -5 आता है और c का वैल्यू आप लोग देख सकते हो 0 है। सेंटर की बात करें -g, -f, आप लोगों के पास g का वैल्यू 10 है, -10 कर दीजिए और f का वैल्यू -5 है तो +5 हो जाएगा। रेडियस की बात करोगे तो √g² हम डायरेक्ट कर देते हैं, g का वैल्यू 10, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस f स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, c का वैल्यू 0 है तो आपके पास √125 आएगा। दैट कम्स टू बी 5√5 यूनिट, और बोल सकते हो 5√5 यूनिट्स। तो आप लोगों के पास ये रेडियस हो गया। क्या आप लोग रेडियस निकाल लोगे, सेंटर निकाल लोगे? तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल से प्रॉब्लम आप लोगों के पास इस तरीके से आ सकती है। एक प्रॉब्लम ऐसी है जो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल से ही सॉल्व होती है, ठीक है? आप लोगों से देखो प्रॉब्लम में क्या होगा, जब आप लोग स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हो तो आप लोगों को 2 पॉइंट दिए जाते हैं मिनिमम। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइन पास होती है, 2 पॉइंट है तो दो पॉइंट से एक लाइन पास होती है। ऐसे ही अगर आपको एक सर्किल दिया जाएगा, आपसे एक सर्किल का इक्वेशन पूछा जाएगा तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और उन तीनों पॉइंट को आप लोगों को उन तीनों पॉइंट के साथ आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी और इक्वेशन ऑफ सर्किल पता करना होगा। जैसे हम आपके पास एक बेसिक सा क्वेश्चन रखते हैं, इसे आप लोग समझो। ये बात आपको समझ में आई? देखो सर्किल का क्वेश्चन कैसा आएगा अगला आप लोगों के पास। आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है? इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है 2,2, एक वर्टेक्स है इसके पास 4,3 और एक वर्टेक्स चलो ऑरिजिन ले लेते हैं 0,0, ठीक है? आपको उस सर्किल का इक्वेशन बताना है जो इस ट्राइंगल का सरकम सर्किल है, मीनिंग इसके तीनों वर्टिसेस को टच करता है।
एक प्रॉब्लम तो ऐसे बना दिए, हम आपको एक रेक्टेंगल दे देते, रेक्टेंगल के हम आपको रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दे देते, चौथा ना देते या चौथा भी दे देते, और आपसे बोलते कि उस सर्किल की इक्वेशन बताओ जो इसको चारों वर्टिसेस को टच करता है। या फिर हम आपको सिर्फ 3 पॉइंट ही दे दें, ना आपको रेक्टेंगल दें ना आपको सर्किल दें, और आपको स्पेस में 3 पॉइंट दे दें और बोले कि उस सर्किल का इक्वेशन बताओ जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है, तो आलू बन गया। खैर ठीक है, आप सर्किल की इक्वेशन आप लोगों से पूछी जाएगी, तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन बताओ जो गिवन 3 पॉइंट से पास होता है। तो आप लोग ये सवाल कैसे लगाओगे? पहली बात तो ये आप लोग समझ लो कि 2 पॉइंट्स अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग सर्किल की इक्वेशन नहीं बता सकते। मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 3। समझ गए? अब आप लोग क्या करोगे? नंबर 1, सर्किल की जर्नल इक्वेशन आप लोग लिखोगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आप लोग x के प्लेस पे यहां पर वैल्यू पुट करोगे 2², y के प्लेस पे 2 रखोगे, मीनिंग आप इस पॉइंट को इस पे सेटिस्फाई कराओगे। x और y के प्लेस पे आप लोग वैल्यू पुट कर दो, +2 × g × 2 +2 × f × 2 + c = 0। देखो 4, ये भी 4 बनेगा और प्लस का हो जाएगा 4g, प्लस का हो जाएगा 4f, प्लस का c = 0। इस इक्वेशन को अगर आप लोग बनाओगे 4g + 4f + c = -8, इक्वेशन नंबर 1। बोलिए कोई दिक्कत की बात? फिर दूसरा पॉइंट आपके पास 0,0 आता है। अगर हम यहाँ पर 0,0 को पुट करें, मतलब x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, हम डायरेक्ट कर दें तो आपके पास इक्वेशन बनेगा c,0। अब यहाँ पर 0,0 नहीं होता तो एक 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन अपने पास बन जाती। चलिए खैर, अपने पास अभी कितना आ गया? c = 0। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। ये जो तीसरी पॉइंट था हम लोगों के पास, दैट वाज 4,3। हम 4,3 बेटा इधर डायरेक्ट रख के इक्वेशन बना दें। चलो ठीक है, देखो जब इधर 4 रखोगे हो जाएगा 16, इधर 3 रखोगे 9, 16 9 25। तो वेरिएबल्स को हम लोगों को फाइंड करके अपनी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो चलिए ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? c का वैल्यू 0 यहाँ पर भी रख दो, 0 यहाँ पर भी रख दो। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 4g + 4f = -8। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 8g + 6f = -25। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके g और f की वैल्यू आपको पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? पता चल जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, g और f की वैल्यू आपको पता चलेगी, और जैसे ही आपको g f पता चल जाता है, c भी आपके पास है, इस इक्वेशन में g f और c की वैल्यू आप पुट करोगे, डिजायर्ड सर्किल आप लोगों के पास आ जाएगा। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक ईजी टास्क है। तो इस तरीके से आप लोग सर्किल का जर्नल इक्वेशन करते हो। समझ गए? जर्नल इक्वेशन के बाद हम लोग जल्दी जल्दी से एक तीसरा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। कभी कभी किसी सर्किल का डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स डायमीटर के एंडिंग के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता होते हैं, और कहा जाता है कि इस सर्किल का इक्वेशन हमको बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, समझिए। इसे रब कर दें। देखिए, आप लोगों के पास एक सर्किल आता है और इस सर्किल में एक डायमीटर आपके पास गिवन है। ठीक है, इस डायमीटर की बात करें, डायमीटर के 1 एंड के कोऑर्डिनेट आपके पास x1, y1 है, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट आपके पास x2, y2 है। तो आप बोलोगे सर एक तरीका तो हम ये भी लगा सकते हैं कि हम पहले तो सेंटर पता कर लेंगे। सेंटर कैसे पता करोगे? डायमीटर के दोनों एंड के पॉइंट पता है, मिड पॉइंट निकाल दो, सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालने के बाद किसी एक पॉइंट से दूरी निकाल लो, रेडियस आ जाएगी। सेंटर रेडियस पता है तो आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी यहां पर एक पॉइंट ले लो x, y, और इस x, y से इसके 1 एंड को मिलाओ, x, y से इसके दूसरे एंड को मिलाओ। चलो इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं a, b, c, और सेंटर हो गया O। हमें एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल होता है? तो ये जो एंगल अपने पास होने वाला है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। मतलब ये लाइन, जिस लाइन का नाम है AC, और दूसरी लाइन जिसका नाम है BC, क्या AC और BC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है? अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कैसा होता है? -1। चलो मतलब हम लोग AC का स्लोप निकाल लें और BC का स्लोप निकाल लें, तो प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा बेटा? -1। प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा? -1। चलिए ठीक है, तो हम लोग AC लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालना होता है? y2 - y1 / x2 - x1। चलो ठीक है, इसे मानते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 - y1, y - y1,
ओवर x2 माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। BC का स्लोप निकालो, x1 y1 x2 y2 कर लेते हैं। तो यहां पर देखो y माइनस y2, हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 मानेंगे। y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर माइनस है x माइनस x1 x माइनस x2। ये माइनस की वैल्यू को इधर ले आओ तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। जब किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो इस तरीके से हम लोग सर्किल का इक्वेशन पता करते हैं। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल।